हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपको जीएमई कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए तो बता दो कि एक कंपनी है, वो एक ओनरशिप कंपनी, सेवन आइलैंड नाम है उसका। तो उस कंपनी का खुद का कॉलेज भी है। तो इस कंपनी ने जीएमई स्पॉन्सरशिप के लिए फॉर्म निकाला है फॉर 2023 मार्च बैच। तो उनके बैच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा 40। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा उसका फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे, उसका लास्ट डेट क्या है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा, अगर आपको जीएमई स्पॉन्सरशिप का स्टडी मटेरियल चाहिए, then you can check my description section. There you'll get some links, and from that links you will get the study material. So let's start today's video. सो गाइस, आप जैसे अगर मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पे आपको इस जो फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, मतलब इस पेज का लिंक। अब जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवन आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जीएमई, मतलब ग्रेजुएट मेरीन इंजीनियरिंग। तो देखिए बैच में देखिए 40 स्टूडेंट रहता है इनका, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 40 स्टूडेंट रहता है। और फीस होता है 5,50,000, ठीक है। 5.5 लाख फीस होता है इसका कोर्स का। और प्री सीजनिंग रहता है, मतलब 8 महीने का आपका एक कोर्स होता है, 8 मंथ्स का। और आपका देखिए बैच स्टार्ट होगा 1 मार्च 2023 से, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, और आपको जहाज पे रहना पड़ेगा 10 मंथ्स के लिए, जहाज पे रहना पड़ेगा, मतलब आपका सी टाइम चाहिए 10 मंथ्स का, ठीक है। और देखिए इस जो एप्लीकेशन को फॉर्म करने का लास्ट डेट है 1 जनवरी 2023, मतलब अभी आपके पास नवंबर दिसंबर 2 महीना फुल है, तो आप कभी भी इसको फिल कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे आपके सामने देखिए अप्लाई नाउ का बटन भी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले आपको जो नीचे का जो इन्फॉर्मेशन है, कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो पहले देखिए बात करेंगे कि कोर्स ड्यूरेशन का, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 8 मंथ का आपका कॉलेज का कोर्स होगा, फिर 10 महीना जहाज पे ट्रेनिंग एज ए TME रैंक या फिर जूनियर, मतलब दोनों रैंक सेम ही है, ट्रेनिंग मेरीन इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर या फिर इंजन कैडेट, तीनों ही सेम रैंक है, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। आपको BE या फिर BTech होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल फ्रॉम ए अप्रूव्ड बाय AICT और IIT और कॉलेज डायरेक्टली एंड बाय स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। या फिर आप अगर BE या फिर BTech किए हुए हैं मेरीन इंजीनियरिंग, ठीक है, फ्रॉम नॉन रिलीजियस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट और डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर स्ट्रीम, एग्जाम्पल नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, ठीक है। और आपको मिनिमम फाइनल ईयर में 50% मार्क्स होना चाहिए, तब भी आप ये GME कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट B पॉइंट में लिखा हुआ है आपका 10th या फिर 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी बात करें कि एज लिमिट के बारे में, ठीक है। तो देखिए एज लिमिट का देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज लिमिट का। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट मोर देन 28 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, मतलब जिस डेट पे आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस डेट तक आपका एज 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, बट सारे कंपनी में या फिर सारे कॉलेज में रिलैक्सेशन नहीं रहता है। बट इस कॉलेज का या फिर इस कंपनी का अगर बात करेंगे, इस कंपनी ने दिया है रिलैक्सेशन। तो वो क्या है, क्या दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 पे कैंडिडेट्स बिलोंग टू जनरल कैटेगरी 28 ईयर्स, इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए। बट देखिए SC ST के लिए देखिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है 33 ईयर्स तक। अगर आप SC ST है और आपका एज 33 ईयर्स है, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं GME कोर्स। और अगर आप OBC है, उनके लिए एज दिया हुआ है 31 ईयर्स, मतलब 31 ईयर्स तक अगर आप OBC कास्ट के हैं तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। और वुमेन कैंडिडेट के लिए एडिशनल 2 साल के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप एक लड़की है, ठीक है, और आपका जनरल कैटेगरी है, तब आपका जो एज होगा मतलब 30 ईयर्स तक आप दे सकते हैं। अगर आप SC ST में आते हैं तो अलग बात है, आपके लिए फिर वो तो होगा ही। अगर आप जनरल कैटेगरी का मतलब वुमेन है, उस टाइम पे आपके लिए 2 साल एक्स्ट्रा मिलता है। और देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड आपको एज पर DG शिपिंग आपको फुलफिल करना है, वो अलग बात है। फिर देखिए जो इंपॉर्टेंट है आई साइट, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस विजन अनएडेड, मतलब आपका कोई भी चश्मा अगर होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब चश्मा होगा तो चलेगा, बट चश्मा बिना आपका ये होना चाहिए, आपका आई साइट 6/12 इन ईच आई और 6/9 इन बेटर आई एंड 6/18 इन अदर आई। तो नॉर्मल कलर, मतलब नॉर्मल कलर विजन मतलब नो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और देखिए मिनिमम हाइट चाहिए आपका 157 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 48 kg। और एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी मैं बताया, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो सिलेबस स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है स्टेप 3 में, इफ़ यू क्लियर आवर ऑनलाइन टेस्ट यू विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन आवर मुंबई ऑफिस एंड द डिटेल्स ऑफ द वेन्यू विल बी सेंड इन ईमेल। मतलब कहाँ पे होगा,
इंटरव्यू आपको एड्रेस बाद में मिल जाएगा अगर आप सीबीटी टेस्ट पास करते हैं तो, मतलब ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं तो। फिर देखिए लिखा हुआ स्टेप 4 में, देखिए फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद देखिए आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर एक आपको लिस्ट मिलेगा, फिर मतलब आपका फिर मतलब एडमिशन ये हो गया, मतलब अप्रूव हो गया, फिर आपका नॉर्मल कोर्स चलेगा, बाकी कुछ नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आपका। उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और लोन प्रोसेस, अगर आप चाहते हैं कि लोन लेके पढ़ेंगे, जो 5.5 लाख रुपए का जो कोर्स है, मतलब जीएमई कोर्स, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप चाहे तो आप इसका लोन भी ले सकते हैं। लोन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप कॉलेज से या फिर कंपनी से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन आप सारा एक बार पढ़ लीजिएगा। कैरियर पाथ तो ऑलरेडी आपको मालूम है, ठीक है। आपका पहला रैंक रहेगा टीएमई या फिर जूनियर इंजीनियर, फिर प्रमोशन होकर फिर आपका रैंक होगा 4th इंजीनियर, फिर 3rd इंजीनियर, फिर 2nd इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर। फिर देखिए अभी बात करेंगे कि आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई नाउ बटन पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अप्लाई नाउ बटन पे। फिर देखिए यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है जीएमई बैच, फर्स्ट बैच 2023, मतलब इनका जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है जीएमई का। और बता दूँ कि इनका एक ओनरशिप कंपनी है, इसके पास इनका खुद का जहाज भी है, तो प्लेसमेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फिर पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे प्लीज़ 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 अब इसको करेक्ट पुट कीजिएगा, बिकॉज एक बार गलत हो जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हाइट वेट चाहिए आप पे, फिर फादर का डिटेल्स, फिर मदर का डिटेल्स, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंशियल मतलब कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर पासपोर्ट डिटेल्स, ठीक है। बट देखिए पासपोर्ट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है अभी के लिए, बट एडमिशन के टाइम पे पासपोर्ट चाहिए। तो अभी भी टाइम है आपके पास, मार्च में अगर एडमिशन होगा तो पासपोर्ट बनाने के लिए अभी भी बहुत टाइम है। तो अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर पासपोर्ट बना लीजिए, बिकॉज पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का फिर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। क्लास 10, क्लास 12, डिग्री, फिर हॉबीज़, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे रेफरेंस, अगर आपका कोई भी जान पहचान का है इस कंपनी में या फिर और किसी कंपनी में जिसका आप रेफरेंस देना चाहते हैं, तब आप उनका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। और इनका जो फॉर्म का फ़ीस है 500 रुपये, ठीक है। तो ये सबमिट करने के बाद फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फिर पेमेंट जैसे करेंगे उसके बाद आपके फिर मेल पे लिंक आएगा फॉर ऑनलाइन टेस्ट। मैं बस अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पे कुछ लिंक मिल जाएगा आपको, उस लिंक से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो फिर देखिए यही इसका पूरा प्रोसेस है। फिर सबमिट करते हैं, आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, फिर पेमेंट के बाद फिर पूरा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके फिर मेल पे लिंक आएगा मतलब ऑनलाइन टेस्ट के लिए, फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पास करेंगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल होगा। तो इसका पूरा प्रोसेस है। ये भी एक बहुत अच्छा कंपनी है, अगर आपको इनका भी स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक चीज़ बोलने के लिए वीडियो बना था, बिकॉज आपके पास अभी भी टाइम है, बहुत मार्च में बैच स्टार्ट होगा। तो आपके जो भी दोस्तों को मालूम नहीं कि जीएमई का स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो में इधर ही खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।